वेलकम बैक टू माय चैनल अर्पित लेक्चरर। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आपको बहुविकल्पीय, अतिरिक्त उत्तरीय और कुछ न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए लास्ट तक तो वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा बहुविकल्पीय से है। तो इसमें देख लीजिए, अम्लीय विलयन का पीएच मान, मतलब कि इसमें आपको चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है 0, दूसरा है 7 से कम, और एक है 7, और एक है आपका 7 से अधिक। तो देखिए, ये मैंने दिखाया है आपको। अपना 0 से 14, मतलब कि 14, 0 से लेकर 14 तक होते हैं ये। तो इसमें बीच में जो हमारा होता है 7, 7 बिल्कुल उदासीनीकरण होता है, तो इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, मतलब स्वाद नहीं होता है जल का। तो इसमें समझिए, 0 से कम होते हैं वो होते हैं अपने अम्ल, और 0 से अधिक होते हैं वो अपने होते हैं क्षार। ठीक है, तो ठीक है, तो देखिए हमारा इसमें पूछा है अम्लीय, तो समझ जाइए कम। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा 0, एक 0, 0 मतलब कि ये 0 है अपना, और एक ये है 7, 7 से कम। तो अपना जो राइट आंसर है वो होगा अपना 7 से कम। ठीक है, तो अपना ये टिक कर लीजिए, और ये सारे गलत हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा एसिटिक अम्ल का आयुपीएसी मान। ठीक है, एसिटिक अम्ल का आयुपीएसी मान। अगर आपने आयुपीएसी मान निकालना सीखे होंगे तो आप इसका आसानी से लगा देंगे। अगर नहीं सीखे होंगे तो आपको थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा। देख लीजिए, एसिटिक अम्ल फर्स्ट है जो आपका, सेकंड है मेथोनोइक अम्ल। ठीक है, इसका थर्ड है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, इसका फोर्थ है अपना प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, अगर आपको निकालना आते होंगे तो आप तुरंत लगा देंगे, वरना आपको थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा, जिसमें इसका फोर्थ वाला बिल्कुल सही है। तो देखिए, इसका आप फोर्थ टिक कर लीजिए, और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा थर्ड है, जिसमें आपको लिखा है पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। फर्स्ट दिया है श्वसन, और सेकंड दिया है प्रकाश संश्लेषण, और थर्ड दिया है वाष्पोत्सर्जन, और लास्ट और जो फोर्थ है हमारा वो है प्रोटीन। ठीक है, करके कुछ है। तो आप देखिए इसमें अब इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर जो है हमारा वो है प्रकाश संश्लेषण। तो आप प्रकाश संश्लेषण पे टिक कर लीजिए, जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और ये सारे गलत हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन, लास्ट जो आपने बताया था अभी, फोर्थ क्वेश्चन है जो हमारा, ये निषेध के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। ठीक है, तो हमारा जो हमारा पुष्प होता है उसमें भी कई भाग होते हैं जो दिए हैं मैंने। तो इसका कौन सा ऐसा भाग है जो हमारा पुष्प बनने के बाद फल में बदल जाता है। तो इसमें देखिए चार आंसर हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है अंडाशय। जो हमारे अंडाशय होता है पुष्प में, वो हमारा फल में चेंज हो जाता है, मतलब कि फल बन जाता है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए मेंडलीफ ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया। तो एक बात तो ये है पहली, ये आप बाद में नोट करना या बाद में याद करना। सबसे पहले ये बात है आपकी, ये आपका 3 स्टार बोले तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप याद कर ही कर लेना। इसमें आपका क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया। जो मेंडलीफ था वो तो आपने पढ़ा ही होगा मेंडलीफ के बारे में। तो आपने अगर पढ़ा है तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ, मटर पर किया था। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन रॉन्ग हैं। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा हो तो इसका मटर का जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नेम, उसको भी याद कर लेना अच्छे से। अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वो भी मैं आपको वीडियो के द्वारा प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है, और फिर आपको दूसरा पेज पे ले चलेंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा पदार्थ
लेंस बनाने में, सॉरी यहाँ पे मैं नहीं है, के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसके 4 दिए गए हैं, जिसमें पहला है जल, सेकंड है कांच, और एक मिट्टी, एक प्लास्टिक। ठीक है, तो आप समझिए, अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचेंगे तो जल का प्रयोग किया जाता होगा, क्योंकि जब लेंस साफ़ होगा तो ही तो आपको दिखाई देगा, तो जल से उसको साफ़ किया जाता है। कांच का तो लेंस बनता ही है। मिट्टी, मिट्टी का उसमें क्या काम है? मिट्टी अगर उसमें लगा दी जाएगी तो बिल्कुल वो टिकाऊ नहीं होंगे, मतलब कि तुरंत टूट जाएंगे और उनका वेट भी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसका तो यही पूछा है, इसमें प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसमें आपका क्वेश्चन है वो है, क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा मिट्टी। तो मिट्टी का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता है इसमें। ठीक है, प्लास्टिक के भी लेंस बनाए जाते हैं, जो उसको फॉर्म बोला जाता है, उससे बन जाते हैं, इसलिए। तो चलते हैं हम अपने सेकंड पेज पे। हाँ, तो ये हमारा सेकंड पेज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है स्वस्थ आँख के लिए। ठीक है, मतलब कि जो हमारी स्वस्थ आँख होती हैं, जिनमें कोई बीमारी नहीं होती, कोई सा रोग नहीं होता, जैसे निकट निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष होता है, वो नहीं होता, बिल्कुल साफ आँख होती है, अच्छे से दिखाई देता है। तो उसमें दिया है स्वस्थ आँख के लिए दूरी बिंदु। ठीक है, वो मतलब स्वस्थ आँख जिसकी होगी वो कितनी दूरी तक देख सकता है। तो इसका पहला दिया है अपना 25 सेंटीमीटर, एंड सेकंड है 100 सेंटीमीटर, एंड थर्ड है 15 सेंटीमीटर, और जो अपना लास्ट है वो है अनंत, इनफाइनाइट। इसको हम अनंत बोलते हैं, इनफाइनाइट। तो आप समझ जाइए इसका इनफाइनाइट है, बिल्कुल स्वस्थ आँख इनफाइनाइट तक देख सकती है, जहाँ तक उसको दिखाई देगा वो वहाँ तक देख सकता है आराम से। ठीक है, आप चलते हैं अपने, और हाँ, इसको भी आप वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ऐड कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, वैसे इतना कठिन भी नहीं है। तो इसका आप चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो है हमारा विद्युत धारा का एसआई मान। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होगा, यहाँ पे गलत लिख गया वो, एसआई मात्रक। तो हमारा जो हमारी विद्युत धारा होती है, इसको किस में मापा जाता है? ठीक है, इसको हम नापते हैं एम्पियर में। ठीक है, अगर आप ना समझ पाए तो देखिए, आपके घर जो मीटर लगे होते हैं उसमें देखना जाके, उसमें एम्पियर में बिजली बताता है, इतनी एम्पियर में आपकी बिजली चल रही है, इतने एम्पियर में खर्च हुई, ये वो जो कुछ भी होता है। ठीक है, तो इसमें आप एम्पियर टिक कर लीजिए। तो ये तो यहाँ तक हो गए हमारे बहुविकल्पीय, जो हमारे 8 थे वो भी टॉप। इनको आप ज़रूर याद कर लेना, अगर ये नहीं आपने याद किए तो समझ जाइए आपने कुछ नहीं याद किया। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अति लघुत्तरीय प्रश्न पे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है वो है ताज़े दूध से, सॉरी, ताज़े दूध के पीएच मान 6 होता है, मतलब कि जो ताज़ा दूध होता है उसका पीएच मान 6 होता है। जब वो मतलब कि दही बन जाने पर इसका पीएच मान में क्या परिवर्तन होता है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लेना। इसको आप 2 स्टार क्वेश्चन बोल सकते हैं। ठीक है, तो समझिए क्या, जो हमारा ताज़ा दूध होता है उसका पीएच मान होता है 6। ठीक है, लेकिन जब वो दही में चेंज हो जाता है तो उसका पीएच मान बढ़ता है या घटता है, मतलब क्या परिवर्तन होता है, वही ये पूछ रहा है। तो देखिए, मैं आपको उसको पहले तो एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, फिर अच्छे से समझा दूंगा। ताज़े दूध का पीएच मान 6 होता है। ठीक है, परंतु दही बन जाने पर इसके पीएच मान में कमी होती है तथा इसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ जाती है। इसकी जांच हम इस तथ्य से कर सकते हैं कि ताज़ा दूध मीठा होता है परंतु दही खट्टा होता है। ठीक है, अब समझिए, मतलब ताज़ा दूध होता है उसका पीएच मान तो 6 होता ही होता है। ठीक है, लेकिन जब वो दही में चेंज हो जाता है तब उसकी अम्लीय प्रवृत्ति, मतलब कि उसका पीएच मान 6 से कम हो जाता है। ठीक है, तो जब कम हो जाता है तो वो खट्टा हो जाता है, जैसे कि इस लाइन में है, जब हमारा ताज़ा दूध होता है वो मीठा होता है, लेकिन जब वो
आपको बताया था 0 से 14 तक होते हैं ये, 7 से नीचे खट्टे हो जाते हैं मतलब कि अम्ल बन जाते हैं, और ऊपर जाते हैं तो क्षार हो जाते हैं। तो हमारा समझ जाइए 6 यहीं पे तो होगा, लेकिन 6 से कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो वो खट्टा ही तो होता जाएगा। यही इसका कारण है कि जब वो कम होता है तब वो खट्टा हो जाता है। तो यही इसमें दिखाया है कि खट्टा होने के कारण उसकी अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो समझ जाइए वह दही में यह परिवर्तन होता है कि उसका पीएच मान कम हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने इसके सेकंड क्वेश्चन पे, जो हमारा अत लेवल का सेकंड क्वेश्चन है। तो ये हमारा है, देखिए इसको मैंने 3 स्टार दे रखे हैं, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए साइंस के पेपर में तो। ठीक है, तो ये हमारा इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आपको अभी तो कुछ और भी प्रश्न बताऊंगा क्वेश्चन, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसमें दिया है नेत्र की समंजन क्षमता के क्या अभिप्राय है, मतलब कि जो हमारे नेत्र की समंजन क्षमता होती है उससे क्या अभिप्राय है, उसका क्या मतलब है, वही ये पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है मैंने नीचे, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूर की वस्तुओं को फोकसित मतलब कि फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक है, मतलब कि जो हमारा नेत्र की संयोजन क्षमता होती है उसके कारण हम अपने दूर की वस्तुओं को आराम से फोकस करके मतलब कि फोकस करके उसको देख सकते हैं, और पास की वस्तुओं को भी फोकस करके देख सकते हैं, जिससे कि वह हमको स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे, जिसमें हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वो दे रखा है धमनी और सिरा में अंतर। इसको भी मैंने 3 स्टार दिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कॉलेज में भी बताया गया होगा, तो इसको आप 110% याद कर लेना। ठीक है, तो देखिए एक तरफ धमनी दूसरी तरफ सिरा, मतलब इसमें मैंने इतनी आसानी से लिखा है कि आपको एक साइड का याद करना है, दूसरी साइड का आप खुद बना के लिख सकते हैं। तो देखिए समझाता हूँ आपको कैसे लिखा है मैंने। इसमें रुधिर मतलब कि रुधिर माने होता है रक्त, अपना खून, हृदय से अंगों की ओर बहता है। ठीक है, जो अपना हृदय है वहाँ से रक्त बहता है अंगों की तरफ। ठीक है, और इसमें उल्टा होता है, इसमें रक्त मतलब कि वही रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है। ठीक है, अब सेकंड पे चलते हैं। इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं। ठीक है, अब इसका आप उल्टा कर दीजिए, इसकी दीवारें पतली व कमजोर होती हैं, मतलब कम लचीली होती हैं, वही बात है एक ही। ठीक है, अब इसका थर्ड है जो पॉइंट हमारा, वो है ये खाली हो जाने पर पिचकती नहीं पिचकती। ठीक है, मतलब कि जैसे कि कोई पाइप होता है उसमें एकदम पानी सूखा जाता है तो वो एकदम पिचक सा जाता है, उसी प्रकार ये नहीं पिचकती है। लेकिन जब तीसरे पॉइंट में हम देखेंगे सिरा में, तो ये दिखाया मैंने, ये खाली हो जाने पर पिचक जाती है। ठीक है, देख लीजिए बस थोड़ा थोड़ा अंतर है, आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फोर्थ, इसका रक्त गुलाबी या चटक लाल होता है, मतलब कि टमाटर जैसा। ठीक है, चटक लाल मतलब टमाटर जैसा। ठीक है, अब देखिए इसका फोर्थ सिरा का, तो इसमें दिया है ये गहरे लाल मतलब कि एकदम डार्क लाल बोलते हैं, जैसे कि वो गहरा लाल या नीले बैगनी, मतलब कि हल्का सा नीला भी लगता है, बैगनी सा भी लगता है, बैगनी जैसा बैगनी रंग का होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको बताया है मैंने कि लिंग संलग्नता से संबंधित किन्हीं 2 बीमारियों के नाम लिखिए। जो हमारे रक्त से संलग्नता से जो रोग होते हैं वो 2 रोग बताने हैं। तो इसमें एक होता है हीमोफीलिया, ठीक है, और दूसरा होता है वर्णांगता, सॉरी गलत बोल गया था पहली बार में। ठीक है,
तो इसके बारे में आप थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि इसका भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसमें मतलब अपने शरीर से, जैसे ये अपना शरीर है, यहाँ पे कहीं पर भी कट गए, ठीक है, तो रक्त बहता ही रहता है, मतलब बहना बंद नहीं होता, ठीक है। और वर्णांगता तो ये होता है जैसे कि हमको लाल और हरे रंग में पहचान करने में बहुत कठिनाई होगी, पहचान नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तभी तो जो रेलवे की जॉब्स होती हैं उसमें जो वर्णांगता से पीड़ित होते हैं रोगी, उनको नहीं दिया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम, तो ये दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें है एक प्रिज्म का कोण 60 तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जिसमें आपको एक हिंट दी है, वो है साइन 49 का मान जो दिया है वो दिया है आपको 0.75, ठीक है। तो आपको मैं ये सॉल्व करके बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। तो इसके लिए मैं आपके लिए दूसरा पेज निकालता हूँ, उस पर बताता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह कम है इसलिए। तो इसमें आप देखिए, इसका जो प्रिज्म का कोण दिया है उसको हम ए लिखते हैं, जैसा कि मैं आपको लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे अभी। तो ए बराबर 60 डिग्री, और जो हमारा विचलन कोण दिया है उसको लिखते हैं डेल एम बराबर 38 डिग्री, और हम इससे निकालना है एम, मतलब कि अपवर्तनांक, जिसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें आपने हिंट दी है, वो आपकी दी है साइन 49 बराबर, तो वो भी यहाँ पे लिख लेंगे 0.75, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करते हैं, आपका जो इस चैप्टर से आपका जो सूत्र बनता है वो होता है ये n बराबर साइन ब्रैकेट में होता है a प्लस डेल एम अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसके पूरे के बट्टे में होता है साइन a/2, ठीक है। अब इसमें जो जो दिया है उसके मान लगा देंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपको इसका सूत्र याद होगा तो हमारा ए का मान दिया था वो था आपका 60, और डेल एम का मान दिया था वो था आपका 38, ठीक है। पूरे के बट्टे में 2 था, अब इसके बट्टे में होगा साइन इसके बाहर साइन भी चल रहा है अपना, साइन ए का मान था वो था आपका 60, ठीक है। अब इसको आप प्लस कर लीजिए, तो प्लस करके कैसे लिखेंगे, साइन 8 और 0 8, ठीक है, 3 और 6 9, ठीक है। इसके बट्टे में 2, अब पूरे के बट्टे में लगाएंगे साइन 60, तो आप इसको काट दीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो ये होगा आपका 49 बार, जैसा कि आपको 49 का मान दिया है, और ये होगा आपका 30 बार। तो n बराबर साइन 49 साइन 30। अब दोनों के मान रख जाएंगे, तो ये आपके मान रखे जाएंगे। n बराबर साइन, जो 49 का मान दिया था वो था आपका, देखिए ऊपर दिया है, साइन 49 का मान था आपका 0.75, तो लगाएंगे 0.75 बट्टे साइन 30 का मान पता है तो लगा दीजिए, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ 1/2, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे, आपको पता होगा इसके चार्ट होते हैं, तो जैसे कि पहली वाली का गुणा होता है चौथी वाली से, और दूसरी वाली का गुणा होता है तीसरी वाली से, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते हैं उसको, तो इसके बट्टे में 1 मान के 2 को ऊपर भेज देंगे, तो ये हमारा बनेगा, इसका हमारा बनेगा 1.5, ठीक है। तो n बराबर हो गया ये हमारा, तो यही आप हमको करना था, बिल्कुल सरल क्वेश्चन था। तो आप सिर्फ इतना ही याद कर लीजिए, तो इससे भी आपको आगे बताऊंगा मैं।